नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुछ किस्से के इस नए अंक में, जहां मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक, इतिहास में घटे एक और रोचक किस्से के साथ। तो किस्सा कुछ यूं था कि जब टोडरमल ने सुझाया नाप का पैमाना जरीब। दोस्तों, इस आधुनिक समय में किसी भी चीज को मापने के लिए हमारे पास सटीक वैज्ञानिक उपकरण मौजूद हैं। किसी वस्तु का चाहे तरल रूप हो, ठोस रूप या गैसीय, सबको मापने की अलग अलग विधियां हैं और अलग अलग यंत्र। मगर उस दौर की सोचिए जब ये सब विकसित ही नहीं हुए थे, तब इंसान चीजों को मापता कैसे होगा? मित्रों, यही सवाल अकबर के शासनकाल में मंत्री टोडरमल के सामने उठा। ये किस्सा भूमि नापने की कड़ी जरीब का है। दरअसल अकबर के समय तक जमीन को नापने के लिए कोई सटीक विधि या उपकरण विकसित नहीं हुआ था। उस समय इसके लिए बस एक ही तरीका था, जिसमें एक पेड़ की छाल से बनाई गई रस्सी से भूमि को नापा जाता था। मगर इसके साथ समस्या ये थी कि बरसात और ठंड के मौसम में जमीन कम नपती थी, वहीं गर्मी के दिनों में ज्यादा नप जाती थी। इसके कारण राज्य के किसान तो परेशान रहते ही थे, साथ ही साथ वो सैनिक भी परेशान रहते थे, जिनको जमीन के अनुसार कर वसूलना होता था। आखिरकार घूम फिर के ये समस्या टोडरमल जी के पास पहुंची। टोडरमल तुरंत समझ गए कि बरसात और ठंड के मौसम में रस्सी सिकुड़कर छोटी हो जाती है, जबकि गर्मी के दिनों में फैलकर लंबी हो जाती है। इसी कारण अलग अलग सीजन में ये रस्सी अलग अलग परिणाम देती है। अंततः मंत्री टोडरमल ने इसे बदलने का ही उपाय सुझाया। उन्होंने नई पद्धति के लिए कुछ दिन मंथन किया और फिर राज्य के लोहारों को एक निश्चित लंबाई की लोहे की सांकल यानी चेन बनाने को कहा। लोहारों ने अलग अलग तरह की चेन्स बनाई और टोडरमल को दिखाते गए। उसमें से एक सांकल को हर तरह से उपयुक्त पाया गया और जमीन नापने की इस अधिकृत युक्ति को ही नाम दिया गया जरीब। दोस्तों, आश्चर्य की बात ये कि आज भी राजस्व विभाग ग्रामीण इलाकों में खेती की जमीन नापने के लिए इसी जरीब का उपयोग करता है। मित्रों, मुगल शासनकाल में घटित ऐसे ही छोटे मोटे किस्से हम आपको सुनाते रहेंगे, और वो भी एक नए और आसान प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ, अब आप इतिहास के इन किस्सों को प्रमुख पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स के अलावा YouTube के माध्यम से भी सुन सकेंगे। हमारा YouTube चैनल है कुछ किस्से, KUCHHKISSE, जिसका लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आपको हमारे पिछले किस्से सुनने हो तो यहाँ वो सब आपको आसानी से मिल जाएंगे, और अगर वे आपको पसंद आए तो उन्हें अपने यारों दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अपनी प्रतिक्रियाएं और विचार हमें कमेंट्स के जरिए बताएं, और अगर इसी तरह के और भी रोचक किस्से आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कुछ किस्से को फॉलो या सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें, क्योंकि अगले किस्से में आप जानेंगे कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी को क्यों लेकर चलना पड़ता था एक विशेष कागज। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे इतिहास में घटे एक और दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त अभिषेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।